बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो लेक्चर के हवाले से सेकेंड ईयर कॉमर्स, ये बैंकिंग का लेक्चर नंबर 23 है। चैप्टर 7 चल रहा है, डिफाइन नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर है। इसमें नोटिंग किसको कहते हैं और प्रोटेस्टिंग किसको कहते हैं। तो जो है वो जब बिल डिसऑनर्ड हो जाए, यानी बिल की अदायगी करने से इनकार कर दिया जाए, तो इसको तो डिसऑनर्ड कहते हैं। बिल डिसऑनर्ड होने पर जो है वो कोर्ट में एक सेक्शन है नोटरी पब्लिक, वहाँ पे जाकर एंट्री करवाते हैं और फिर वो वहाँ से बाकायदा नोटिस इशू होता है और यानी इंफॉर्मेशन इशू होती है उस परचेज़र के नाम कि भाई ये इसकी पेमेंट जो है आपने देने से इनकार कर दिया, आप इसको जो है वो पेमेंट करेंगे। तो ये वहाँ से जो उसको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि ये रजिस्टर्ड हो गया, ये तो नोटिंग है। उस पर जो है वो पैसे की रिकवरी के लिए जो है वो क्लेम करना, वो प्रोटेस्ट कहलाता है। तो इसको यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं। नोटिंग, द नोटरी पब्लिक इज़ नोटिफाइड बाय द होल्डर ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल बाय नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट। किसी भी वजह से पेमेंट होने से बिल के इनकार हो जाए, जो हम टाइप पढ़ चुके हैं, दो टाइप, नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट। तो ज़्यादातर नॉन पेमेंट पर होता है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज नोटिंग। तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन नोटरी पब्लिक में हो गई, इस प्रोसेस को नोटिंग कहते हैं कि उस वहाँ पे इंदराज करवा देना। दिस नोटिंग एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द नोटरी पब्लिक विच बिकम कन्फर्म प्रूफ दैट बिल हैज़ बीन डिसऑनर्ड। कानूनी तौर पे जब उसको रजिस्टर्ड करवा लिया जाता है, नोटरी पब्लिक में एंटर कर दिया जाता है, तो अभी इस बात का बाकायदा सबूत है कि ये जो है वो बिल डिसऑनर्ड हो चुका है और इसको जो है वो रजिस्टर्ड किया जा चुका है। ये तो नोटिंग हो गया। फिर प्रोटेस्टिंग, एहतिजाज। प्रोटेस्टिंग इज़ रिटन इंफॉर्मेशन बाय नोटरी पब्लिक ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल। प्रोटेस्ट, एहतिजाज ये है कि नोटरी पब्लिक की जानिब से इंफॉर्मेशन, एक इत्तला दी जा रही है कि रजिस्टर्ड हो चुका है, इसकी आपको पेमेंट करनी है, ये प्रोटेस्टिंग है। और द सर्टिफिकेट इशू दिस इफेक्ट द होल्डर इज़ नोन एज प्रोटेस्टिंग। और जो बिल रखने वाला है यानी परचेज़र, उसको बाकायदा जो है वो रजिस्टर्ड नोटिस इशू किया गया है कि आपको पेमेंट करनी है, ये हमारे पास रजिस्टर्ड हो चुका है, ये प्रोटेस्टिंग कहलाता है। तो ये नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग इम्पॉर्टेंट है। What are the other matters of bill of exchange? बिल ऑफ एक्सचेंज के उसके अलावा और क्या क्या मैटर्स हैं? फॉलोइंग आर दी अदर मैटर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें नंबर 1 रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट से मुराद क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया 3 महीने का, इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज, मुल्की बिल ऑफ एक्सचेंज 3 महीने का बना। परचेज़र के पास पैसे जो है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आ गए, तो ये परचेज़र विद द कॉन्सेंट ऑफ सेलर, दोनों के आपस के मशवरे से बिल की पेमेंट जो है वो 3 महीने पहले हो जाए, इसको रिटायरमेंट कहते हैं। ऐसा जब परचेज़र करेगा तो उसको क्या बेनिफिट है? 3 महीने अपने पास पैसे रख के उसकी रोलिंग करे, उस पर प्रॉफिट अर्न करे, 3 महीने बाद पैसे दे। लेकिन पैसे जल्दी देने पे उसको क्या फ़ायदा होगा? पेमेंट जल्दी करने पे उसको क्या फ़ायदा होगा? उसको एक स्पेशल जो है कंसेशन मिलेगा। वो जो कंसेशन है वो अगली नेक्स्ट स्टेप में बताया गया है, रिबेट कहलाता है। रिबेट। तो जब बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर दी जाए, उस पहले करने पर आपस के मशवरे से, आपस के जो है वो कन्वर्सेशन से जो रेट ऑफ कंसेशन तय हो, वो 5%, 10%, लेकिन ये पर एनम होता है, साल का, वो जो है रिबेट कहलाता है। तो सेलर के लिए जो है वो रिबेट एक्सपेंस होगा, उसके पैसे कम मिलेंगे। मिसाल के तौर पे अगर जो है वो 1 लाख का बिल है, उस पर जो है वो 12% अगर रिबेट तय हुआ है तो 12,000 जो है वो पर एनम होगा। और 2 महीने का, अगर 2 महीने पहले रिटायरमेंट हो रही है, 2 महीने पहले पेमेंट हो रही है, 3 महीने का बिल है, 1 महीने गुजरने के बाद पेमेंट हो रही है, तो वो 2 महीने का यानी 2,000 उसको कम मिलेगा। 1 लाख में से 2,000 कम यानी 98,000 मिलेगा। वो 2,000 उसका एक्सपेंस, रिबेट एक्सपेंस, जो कि अकाउंटिंग के हवाले से उसको डेबिट करते हैं
और जो परचेज़र है वो बजाय 1 लाख के 98,000 पे कर रहा है, उसको 2,000 की सेविंग है, वो रिबेट इनकम है और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो रिबेट इनकम क्रेडिट ये अकाउंटिंग के हवाले से थोड़ा सा बता दिया। तो ये रिटायरमेंट और रिबेट हो गया। मैच्योरिटी तारीख़ अदायगी, मैच्योरिटी तारीख़ अदायगी 3 महीने का बिल बनाएं। मिसाल के तौर पे जनवरी में बना, जनवरी पूरा गुजर गया, 1 फरवरी पूरा गुजर गया, 2 मार्च पूरा गुजर गया, अप्रैल की 1, 2, 3 तक उसकी पेमेंट होगी। तो अप्रैल 1 जो है वो ड्यू डेट है, मैच्योरिटी डेट है, यानी अब बिल मैच्योर हो गया, अब बिल की पेमेंट की तारीख़ अदायगी आ गई, तो ये मैच्योरिटी कहलाता है। ग्रेस डेज, मैच्योरिटी पर पेमेंट कर दी जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर पेमेंट नहीं की गई, अप्रैल 1 जैसे सामने आई, अप्रैल 1 को जब बिल प्रेजेंट किया फॉर पेमेंट और उसकी पेमेंट ना हुई, तो जो है वो, ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, 3 डेज ग्रेस, रियायती मुद्दत 3 दिन दी जाती है। अप्रैल 1 गुजर जाएगा, अप्रैल 2, अप्रैल 3, तो 3 अप्रैल के बाद जो है फिर ये नोटिंग और प्रोटेस्टिंग का प्रोसेस शुरू होगा। उससे पहले तक वो जो 3 दिन हैं वो ग्रेस पीरियड कहलाते हैं, रियायती मुद्दत। डिस्काउंटिंग, सेलर ने माल सेल किया, बिल बन गया, परचेज़र ने एक्सेप्ट करके उसको रिटर्न कर दिया, 3 महीने का बिल बना, अभी 3 महीने सेलर को अपने पास वेट करना है और 3 महीने के बाद मैच्योरिटी डेट आएगी, फिर पेमेंट होगी। लेकिन अगर सेलर को पैसे फ़ौरन चाहिए, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब यहाँ टर्म्स में आ रहा है, उसके इस्तिलाहात में आ रहा है, तो ये बिल लेकर कमर्शियल बैंक के पास जाएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने दिन बाद भी जाए, जब उसको पैसे की ज़रूरत है, लेकिन मैच्योरिटी से पहले, तो जो है वो कमर्शियल बैंक के पास जाकर ये बिल पेश करेगा। कमर्शियल बैंक उस पर अपना प्रॉफिट चार्ज करके बतौर कर्ज जो है वो अगर 2 महीने के लिए लिया गया तो 2 महीने के लिए दे देगा। तो इसी तरह अगर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिस्काउंटिंग पर कमर्शियल बैंक 12,000, ये भी पर एनम, 12% पर एनम यानी 1 लाख का 12,000 बना। इस 12,000 पे अगर 2 महीने पहले डिस्काउंट किया जा रहा है, यानी बैंक से कर्जा 2 महीने पहले लिया जा रहा है, तो 2 मंथ्स 2,000, 1 महीने लिया जा रहा है पहले तो 1,000, 3 महीने पहले लिया जा रहा है तो 3,000, तो 1,000 पर मंथ बनता है। तो उसके हिसाब से बैंक अपना प्रॉफिट काट के बाकी रिमेनिंग कर्जा दे। अगर 2 महीने का है तो 2,000 डिस्काउंट काट के और 98,000 की पेमेंट कर देगा कमर्शियल बैंक, और 2,000 कमर्शियल बैंक का अपना प्रॉफिट या इंटरेस्ट होगा। तो वो सेलर के लिए सिर्फ होगा, परचेज़र के लिए कोई एक्सपेंस ना रेवेन्यू। तो सेलर ने को 2,000 कम मिले, उसका डिस्काउंट एक्सपेंस होगा, उसकी जो जनरल एंट्री बनती है कैश डेबिट, डिस्काउंट एक्सपेंस डेबिट, 98,000 कैश डेबिट, 2,000 डिस्काउंट एक्सपेंस डेबिट, और बिल रिसीवेबल उनके पास से कमर्शियल बैंक के पास चला गया क्रेडिट। तो खैर ये डिस्काउंटिंग कहलाता है, यानी बिल को ड्यू डेट से पहले बैंक से कैश करवा लेना और उस पर जो है वो थोड़ी सी अमाउंट डिडक्ट करवा लेना, ये डिस्काउंटिंग प्रोसेस कहलाता है, इसको डिस्काउंटिंग कहते हैं। नोटरी पब्लिक, तो नोटरी पब्लिक जो है वो एक ऐसा सेक्शन है कोर्ट में जिसमें डिसऑनर्ड होने वाले बिल की जो है एंट्री कराई जाती है, रजिस्टर्ड करवाया जाता है, उसको जो है वो नोटरी पब्लिक कहलाते हैं। कोर्ट में एक सेक्शन जो बिल के डिसऑनर्ड होने पर उसके नोटिंग और प्रोटेस्टिंग रिकॉर्ड करता है, वो नोटरी पब्लिक कहलाता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर जो है वो बिल का रखने वाला और बिल्कुल फेयर अंदाज में किसी किस्म की शर्त के बगैर जो है वो बिल को कबूल करके, बिल को लेकर और उसके जो है वो पेमेंट रिसीव करे। मिसाल के तौर पे 2 पार्टीज़, एक परचेज़र और एक सेलर, मैं सेलर और दूसरी पार्टी परचेज़र, तो मैंने बिल मेरे पास मौजूद है, मैंने इस बिल को किसी और को दे दिया, तो वो अब उसको जो अपने पास रखा हुआ है 3 महीने तक, तो जो होल्डर ऑफ जिसको मैंने दिया थर्ड पार्टी, वो होल्डर ऑफ ड्यू कोर्स है। अब मेरी इस पार्टी से जो वो डीलिंग होती रहती है, इससे प्रीवियस जो है उसने इस बिल की पेमेंट की या नहीं की, पेमेंट कर दी तो ऑनर हो गया, पेमेंट करने से कभी उसने इनकार कर दी तो डिसऑनर्ड हो गया। तो उससे पहले ये बिल कभी डिसऑनर्ड हुआ है या नहीं हुआ, उसके बगैर ही जो रिसीवर है मेरी तरफ से बिल लेने वाला, वो बगैर जो है वो उसमें पड़े हुए कि बिल
पहले डिसऑनर्ड हुआ या नहीं, उस बिल को रिसीव कर रहे हैं, तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाता है। इट इज़ अ पार्टी, यानी वो थर्ड पार्टी हु राइटफुली, जिसके पास पूरा हक है, प्रोसेस द बिल, पजेस द बिल, बिल रखने का हक है, ही रिसीव गुड फेथ, जो अच्छी जो है वो हालात में बिल ले रहा है, टेक इट एज कंप्लीट, जो मुकम्मल इख्तियारात ले रहा है, तो मैंने उसको मुकम्मल इख्तियारात दे दिया, बिल आपका है, आप इसके पेमेंट करें, डिस्काउंट करवाएं, रिबेट करवाएं, जैसे भी सारी इस्लाहत आई हैं, तो वो जो होल्डर ऑफ बिल है वो है होल्डर इन ड्यू कोर्स। रेगुलर ऑन द फेस ऑफ इट, जितना उस बिल पे लिखा हुआ है, 1 लाख बिल पे लिखा हुआ है तो 1 लाख उसकी फेस वैल्यू, एंड विदाउट द नॉलेज ऑफ इट्स प्रीवियस डिसऑनर। अब उसकी नॉलेज लिए बगैर ही कि इससे पहले बिल, मेरी जो सेल और परचेज जब पार्टी हैं उससे डिसऑनर हुआ या नहीं हुआ, उसके बगैर ही सारे इख्तियारात लेकर बिल रख लें, तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।